शिवाय। आज हम बात करेंगे कुल देवी या कुल देवता की। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मॉडर्न जनरेशन में ये जो फिनोमिना है कुल देवता या देवी का, ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को तो मॉडर्न जनरेशन में पता भी नहीं होता है कि इवन मेरी जनरेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं। मैं अपने आप को पिछली वाली बुढ़ी जनरेशन का समझती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको पता ही नहीं है उनकी कुल देवी कुल देवता कौन है, और है उनकी फैमिली में, बट उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी पता लगाने की। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें ऐसे समझने की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो समझने की है इसमें पहले वो ये कि 112 लोगों की, और अगर आजकल के युग में देखा जाए तो 108 लोगों की, ठीक है, ऐसे समझना चाहिए। एक फैमिली होती है, ठीक, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो पैदा होते रहते हैं, एक ही उसमें फैमिली के जैसे, एक ही परिवार के जैसे पैदा होते चले जाते हैं, क्योंकि उनके आपस में कर्म बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ, और उनको एक लेसन लर्न करने के लिए, लाइफ के लेसन लर्न करने के लिए या स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए वो जो 112 लोगों की ऐसे जरूरत पड़ती है, वो सब 112 लोग ऐसे एक दूसरे की फैमिली के जैसे ऐसे पैदा होते रहते हैं। तो वो कंसेप्ट समझने का है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम ही लोग पैदा हुए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, कोई जो आज आपका बच्चा है वो कल आपकी दादी हो सकता है, आपका नाना हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, और कल जो आज आप जिनके बच्चे हैं आप उनके दादा दादी या पेरेंट्स हो सकते हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से एक फैमिली होती है। अब कई बार क्या होता है, जनरेशंस जैसे चलती जाती है फैमिली में, तो 3 तरह के दुख हम समझते हैं, है ना। आध्यात्मिक दुख होते हैं, तो वो तो बड़े पर्सनल और इंडिविजुअल सी चीज हो जाती है। अब उसके अलावा आदि दैविक दुख होते हैं और आदि भौतिक दुख होते हैं। आदि भौतिक दुख होते हैं जो कि मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गई, सारी की सारी उस कैटेगरी में आती हैं आदि भौतिक में, और उसमें वो भी आते हैं सारी फिजिकल डिसीजेस और फिजिकल प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स, सब चीजें आती है आदि दैविक आदि भौतिक दुखों में। और आदि दैविक दुख क्या होते हैं, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, घर टूट गया, बाढ़ आ गई, आपका घर डूब गया उसमें, और या आपकी कार डूब गई, आपका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो गया परिवार का, ठीक, आग लग गई, घर में आग लग गई, कुछ कितनी सारी ऐसी अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो उसके अंदर आती है आदि दैविक आदि भौतिक दुखों में, वो है किसी ने आपकी फैमिली के ऊपर या आपके ऊपर काला जादू कर दिया। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी तो हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं, मॉडर्न एज में रहते हैं, कोई क्या ही काला जादू करता होगा, कोई क्या करता होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, ऐसा कोई फंडा नहीं है। आप चाहे बाहर निकल आइए, अमेरिका में आ जाइए, चाहे आप यूरोप में रहिए कहीं पर, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहिए, कहीं पर भी रहिए, बहुत भयंकर तरीके से काला जादू होता है, सब जगह होता है, सब तरह के अच्छे खासे दुष्ट लोग भरे पड़े हैं सब जगह जो दूसरों के ऊपर ये सब कुछ करते रहते हैं, पूरे के पूरे फैमिली पे करवा देते हैं और कर देते हैं। ठीक, तो ये 3-4 तरह के दुख हो गए। तो अब कोई भी परिवार जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता जा रहा है, वो 112 लोग 108 लोग आपको जो मिलते रहते हैं बराबर से चलते जा रहे हैं, वो एक ही तरह की उसमें खानदान में और जन्म लिए जा रहे हैं। उनमें से कोई उठता है, कोई एक आदमी उठता है, कोई एक फीमेल उठती है, और कोई एक आदमी से मेरा मतलब पुरुष नहीं है, फीमेल बॉडी नहीं है, आदमी से मतलब कोई एक इंसान, कोई एक ह्यूमन बीइंग उठता है, और वो पूरी फैमिली की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ करता है कि किसी को भी फैमिली में आदि भौतिक दुख ना हो, आदि दैविक दुख ना हो। आध्यात्मिक दुख फिर भी रहेंगे और हो सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्सनल जर्नी है, वो एक आत्मा की पर्सनल जर्नी है, तो उसको वो वाले दुख तो होंगे। लेकिन जो दूसरे 2 वैरायटी के दुख हैं वो नहीं होंगे। कहने का मतलब है उनमें से किसी का भी घर बाढ़ में नहीं डूबेगा, भूकंप से नहीं टूटेगा, कुछ भी इस तरह की आग नहीं लगेगी, कोई आग से नुकसान नहीं होगा, पंच तत्व कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मौसम की वजह से पता चला किसी की फैमिली फंक्शन कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश आ गई, क्योंकि बिजली गिर गई, क्योंकि कोई अजीब तरह के विघ्न जो कि समझ में नहीं आते कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये काम क्यों नहीं हो पा रहा, या ये चीज ठीक से क्यों नहीं चलती, वो सब तरह के अजीब अजीब दुख नहीं आएंगे। प्लस कोई बाहर से आके आपके ऊपर कभी कोई काला जादू नहीं करेगा। प्लस बाहर से आके कोई भी इंसान बुरा कर्म आपकी फैमिली के किसी भी इंसान के साथ करेगा। इस तरह के प्रोटेक्शन के लिए कोई एक इंसान उठता है और काम करता है, तो उसमें वो इंसान पूज्य हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ा ली कि वो अब सबको प्रोटेक्शन दे सकता है।
ठीक है, तो वो कुल देवी या कुल देवता हो जाता है उस तरह का इंसान। ठीक, और उसके अलावा कोई देवी या देवी देवता की शक्ति है, कोई अलग सी शक्ति है, कोई गुरु की, बाहर से किसी गुरु की शक्ति है, कोई भी तरह की शक्ति में, बॉडी में और मूर्ति में इतना चैतन्य जगाया जा सकता है जो उस परिवार को आदि दैविक दुखों से और आदि भौतिक दुखों से बचाता रहे। तो ऐसी शक्ति को, ऐसी देवी देवता को, ऐसे शक्ति को, ऐसे गुरु को जो उनकी फैमिली मानती चली आ रही है, या ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो जिसने बहुत सॉलिड काम किया खानदान के प्रोटेक्शन के लिए, परिवार के संरक्षण के लिए और पालन के लिए, संरक्षण और पालन, सिक्योरिटी और सस्टेनेंस, इन दो चीजों के लिए जिस भी व्यक्ति ने उठ के इतना काम किया उसको हम कुल देवी या कुल देवता मान लेते हैं। फिर होता क्या है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग उनकी पूजा करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, तो वो सिद्ध हो जाती है उस फैमिली के ऊपर। वो शक्ति, वो व्यक्ति, वो शक्ति, उस व्यक्ति के थ्रू वो शक्ति सब कुछ सिद्ध हो जाता है उस परिवार के लिए। तो जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है परिवार में, तो अपने हम उनको संस्कार देते हैं ना कि ये तुम्हारा नामकरण संस्कार है, ये मुंडन संस्कार है। फिर जैसे बड़े हो जाते हैं तो ये पढ़ाई लिखाई पहली बार करने जा रहे हैं तो उसका संस्कार होता है। फिर उसके बाद और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो दीक्षा का संस्कार होते हैं, जनेऊ का संस्कार होता है, और उसके बाद और बहुत सारे विवाह का संस्कार होता है, और लास्ट में कोई मर जाता है तो अंतिम संस्कार होता है। तो इन्हीं सारे संस्कारों में से एक संस्कार क्या था कि ये तुम्हारी कुल देवी या देवता है, इनकी तुम्हें पूजा इस ढंग से करनी है तो तुम करो। ये भी एक संस्कार दिया जाता है और देना चाहिए। आजकल ये जितने मॉडर्न जमाने के लोग घूमते रहते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, जिनमें और जितने घरों में आप ध्यान से देखो, जितने घरों के अंदर आजकल मॉडर्न जमाने के लोग जो परेशान हैं, मेंटली सिक हैं, मेंटल सिकनेस है उनको, कोई ना कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम है, और एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स हैं, और पैरानोइया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, अल्जाइमर है, और पता नहीं कितने सारे और डिफरेंट काइंड ऑफ जितनी भी मेंटल बीमारियां हो सकती हैं वो सब आप सोच लो। ठीक है, वो सारी बीमारियां होती ही क्यों हैं? क्योंकि आपके घर में कोई भी, आपके परिवार में कोई भी कुल देवी या कुल देवता का पूजा नहीं करता। रेयरली कोई परिवार ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है कि आपके कोई कुल देवी और कुल देवता रहे हो, लेकिन ना तो आपके नाना नानी, दादा दादी के लेवल पे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लेवल पे किसी ने उनको जानने की कोशिश की या पूजा की उनकी, वहां से वो ट्रेंड खत्म हो गया, फिर आपके पेरेंट्स ने भी नहीं किया और अब आप भी नहीं करते। ऐसा पॉसिबल है कि 2-3 जनरेशन पहले वो विजडम, वो चीज लॉस्ट हो गई है आपकी फैमिली में। तो उस ट्रेडिशन को रिवाइव करो, ढूंढ के लाओ कहीं से भी अपने कुल देवी और देवता। और मान लीजिए आप ढूंढ कर भी नहीं ला सकते, आपको आपके उसमें नाना नानी, दादा दादी आपके कोई रहे नहीं जो आपको बता सकें, ये सब जानकारी दे सकें, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके कुल देवी देवता है, सिर्फ ऐसे मन में अपने श्रद्धा और भक्ति भाव से एक प्रार्थना कर सकते हो कि मेरे जो भी कुल देवी और देवता हैं मुझे उनके दर्शन मिल जाए। तो आपको सपने में 100% आ जाएगा, सपने में आ जाएगा। कुछ वियर्ड चीजों से कहीं आपका एकदम से चेतना चली जाएगी कि हाँ ये हो सकते हैं, ये चीज है, ऐसे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग मिस्टिकल फिनोमिना हो जाएगा और आपको 100% पता लग जाएगा कि आपके कुल देवी या देवता कौन है। उनको पता लगाना, उनके बारे में जानना, उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेना, दर्शन देखना, दर्शन करना उनके सबसे आसान काम है। वो भगवान शिव को उतारने जैसा डिफिकल्ट काम नहीं है, वो मोक्ष जैसा, समाधि लगाने जैसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। कुल देवी देवता को ढूंढना, पहचानना बहुत आसान काम है। क्या चाहिए? श्रद्धा भक्ति चाहिए, मन के अंदर समर्पण का एक भाव चाहिए और पूरी जेन्युइन सी एक डिजायर चाहिए कि मैं ढूंढ रहा हूं। श्रद्धा भक्ति नहीं है और विश्वास नहीं है तो एक पैरासीटामोल और एक आइब्यूप्रोफेन की गोली भी काम नहीं करेगी। कितने सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, काम नहीं करती है। अब देखिए क्यों इस तरह से कुल देवी या देवता की क्यों हम प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे, या क्यों उनकी हम पूजा करते हैं। देखो कितनी एक छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको, और ऐसे अगर आप जिन लोगों के घर में कुल देवी देवता की पूजा होती है या जिनको पता है, वो आपको ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सुना देंगे
कि उनके खानदान में ये मुसीबत आई, ये प्रॉब्लम आई, और ये प्रॉब्लम अचानक से मैजिकली इस तरह से सॉल्व हो गई। उनकी जमीन किसी ने हड़प ली थी, वो उनको वापस मिल गई, उनका घर नहीं बन रहा था, फिर ये हो गया, ऐसे हो गया, ये चीजें सॉल्व हो गई। तो ऐसे क्या क्या मुसीबतें सॉल्व हो गई कुल देवी कुल देवता को प्रे करने से, ऐसे बहुत सारे लोग बता देंगे। मैं आपको एक मॉडर्न सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, उस चीज का, कि घर में कितने सारे लोग जिनके पास कुछ भी है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लोग इवन आज की डेट में तो इवन भारत में भी रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, वो उनके घर पर सिक्योरिटी कैमरा लगा होता है, सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है ना। और हम लोग जो बाहर रहते हैं तो वो तो लगा ही रहता है, बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है वो घरों की कि वो सिक्योरिटी कैमरा होता ही है, और सिक्योरिटी का अलार्म का सिस्टम होता है, और बच जाए अगर अलार्म तो पड़ोसी पुलिस बुला देंगे, नहीं तो वो अलार्म डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पुलिस बुला देगा या फिर फायर ब्रिगेड बुला देगा। जो भी चीज की जरूरत है सबसे पहले पुलिस आती है, फिर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस आती है, कुछ भी आती है, कोई भी दुर्घटना हो जाए। तो अब आपको अगर घर छोड़ के जाना है, ठीक है, मान लीजिए 20-25 दिन 1 महीने के लिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, घर से कहीं गए, तो आपको पता है कि हाँ ठीक है, बैक ऑफ द माइंड आपको घर की टेंशन नहीं है, घर की चिंता नहीं है। क्यों? कि घर में सिक्योरिटी कैमरा लगा है ना। ऐसे तो कोई भी चीज सिक्योर, कोई भी चीज प्रोटेक्ट करने वाली है अगर आपको, तो आपकी एक रिलायंस होती है, आपका एक भरोसा होता है, आप कितना चिंता फ्री जैसे हो जाते हो, है ना। ये जो मॉडर्न लोगों को आदत पड़ गई है ना, हर बात के लिए चिंता, हर बात के लिए, वो चिंताजनक लोग ही वो हैं जिनके पास मन के अंदर कहीं भी किसी भी चीज से प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग पाने का कोई भरोसा, कोई आधार, कोई फाउंडेशन है ही नहीं। वो सारे लोग हैं, ये सारे लोग जो बहुत चिंतावान हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं उनके कुल देवी देवता कौन है, जिनके पास जाकर सीधा प्रॉब्लम बोलने से सॉल्व हो सकती थी। और दुनिया के पास जाओ या किसी के भी लोगों के पास जाओ, आप समाज में फ्रेंड्स क्यों बनाते हो? क्यों कोई आपको दोस्त चाहिए? क्यों कि आपको चाहिए कि कोई तो है जिसके ऊपर मैं सिक्योरिटी से रिलाय कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। तो ऐसे मॉडर्न जमाने में ये सब कैमरा के ऊपर लोग रिलाय करते हैं, तो देखो कितना पीस ऑफ माइंड रहता है। तो सोचो ऐसे कुल देवी और देवता के ऊपर अगर आप रिलाय करोगे तो कितना पीस ऑफ माइंड आपके रहेगा कि नहीं, मैं कोई भी नया काम शुरू करने जा रहा हूं, जॉब, पढ़ाई, या घर में कोई नया बच्चा हुआ पैदा, या कोई शादी हुई, या कुछ भी हुआ, नया बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी तरफ से कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं, तो भगवान विघ्न नहीं आए उसके अंदर, मुसीबतें नहीं आए, परेशानियां नहीं आए। अगर मैं 2 कदम चलने लायक मेहनत करूं तो 2 कदम की दूरी तक पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, 2 कदम 4 कदम चलते हैं, 10 कदम पीछे आ जाते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि कोई ना कोई अजीब नुकसान होते रहते हैं उनके। बाहर से आके कोई भी आके उनके साथ गलत कर्मा करके चला जाता है, कोई भी काला जादू करके चला जाता है उनकी फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर, और सब चलता रहता है ये सब कुछ। क्यों? कि कुल देवी और कुल देवता तो पता नहीं है अपने, वो प्रोटेक्शन का सर्कल क्या है, लोग क्या है, आपको आपकी सिक्योरिटी एजेंसी नहीं पता, आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंसी नहीं पता, तो आप भटकते हुए टाइप, लॉस्ट टाइप रहते हो, आपको पता ही नहीं है मदद किससे मांगनी है। तो ऐसे वो सिक्योरिटी कैमरा मेरे घर के बाहर लगा हुआ है। तो अभी क्या है हुआ, 2-3-4 महीने पहले की बात है, कुछ महीने पहले की, एक ईस्टर्न ब्राउन स्नेक होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे डेडली स्नेक है। ऐसा सांप है वो कि अगर वो खा जाए, काट ले, तो लेस देन 3 मिनट के अंदर एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी उतनी जल्दी, तो आदमी मर ही जाएगा, इतना खतरनाक जहरीला सांप है वो। अब क्या हुआ कि वो सांप हमारे घर में ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ से सड़क पे चल के आया होगा, तो मेरे पड़ोसी बाहर था, उसने पड़ोसी ने देखा, फिर उसके बाद अचानक से एक गाड़ी मुड़ी और उसने सांप को कुचल दिया। फिर वो कुचला हुआ वो जो सांप बेचारा हर्ट हो गया, आधा उसके शरीर में लग गई, चोट लग गई उसको, तो वो भागता हुआ मेरे घर के फ्रंट डेक के नीचे घुस गया। अब मेरा पड़ोसी मुझे बताना है कि इतना भयंकर सांप है वो, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक है, वो तुम्हारे डेक के नीचे घुस गया। अब मैं सोचूं कि वो डेक में तो देखने का कोई तरीका नहीं है, अगर आपके यहाँ लकड़ी की डेकिंग लगी हुई है तो उसके नीचे तो बिना डेक उखाड़े आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। अब मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि वो सांप अब है कि चला गया, तो ऐसे 1-1.5 घंटे तक हम बाहर घूमते रहे, करते रहे, और फिर मैंने सोचा पीछे अगर आ गया वो सांप तो पीछे के गार्डन के गेट से घुस सकता है अंदर, तो पीछे आ गया तो फिर जब अब मैं यहाँ इतने पेड़ पौधों में बैठी हूँ, यहाँ पर भी हो सकता था, कहीं पर भी हो सकता था, बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं, तो मैंने कहा बच्चों को कहीं खा जाए, बच्चों को ना पता चले, उसकी पूंछ पे पांव रख दे, कुछ हो जाए, या वो सांप बेचारा घायल है तो उसको वैसे ही इतनी चोट लग गई है तो कोई उसको देखने करने वाला नहीं है, तो एक जीव है बेचारा, तो क्यों तकलीफ में रहे, कष्ट में रहे। तो मैंने बहुत ढूंढा करा, वो मुझे कहीं मिला नहीं।
और मैंने सामने डेक के नीचे तो देखने का कोई सवाल नहीं उठता, तो उसने उसका पड़ोसी का कहना था कि डेक के आसपास कहीं गया है। मैंने आसपास के सारे पेड़ पौधे देख लिए, घुस घुस के सब झाड़ियों में और सब जगह देख लिया, मुझे कहीं मिला नहीं वो। तो उसने पड़ोसी ने मेरे बोला कि तुम मेरे घर की कैमरे की रिकॉर्डिंग में आया है कि वो 1:20 दोपहर का टाइम था, तो 1:20 दोपहर पर वो मेरे घर के सामने से क्रॉस हुआ, तो 1:20 के बाद 1:22 1:23 पे वो तुम्हारे घर में घुस गया है, तुम्हारे घर की तरफ घुस गया है। तो तुम अपनी रिकॉर्डिंग चेक करो तो तुम्हें पता लग जाएगा एग्जैक्टली कहां घुसा है वो कैमरे की रिकॉर्डिंग। कितना मैजिकली और मिस्टिकली, समझ लो आप। ठीक मैंने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करी, ठीक 1:20 से लेके और 1:30 तक की 10 मिनट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे कैमरे के अंदर। अच्छा भला कैमरा रिकॉर्ड करता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है उसके अंदर, दिन रात वो कैमरा चलता है। ठीक उसी वक्त जब वो सांप घुसा, उसकी को कहां घुसा, वो किधर घुसा, क्या हुआ, सिर्फ फ्रंट कैमरास की रिकॉर्डिंग नहीं है, बाकी पीछे के सारे कैमरे, बाकी के सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग है। सिर्फ उस एक कैमरा की उस 10 मिनट की रिकॉर्डिंग समहाउ गायब है ही नहीं उसके अंदर। मैंने उसी दिन चेक करी, बहुत देर ढूंढा मैंने, बहुत पीछे जा जाके हर तरह से देख लिया, वो रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिली। वो उस वक्त वो कैमरा नहीं चला। फिर उसके बाद कौन बचता है प्रोटेक्ट करने के लिए? कुलदेवी, कुलदेवता। तो मेरा तो घर सिर्फ उससे प्रोटेक्ट नहीं होता ना, कैमरा से प्रोटेक्ट नहीं होता। टेक्निकल चीजें हैं, कभी भी खराब हो सकती हैं, कभी भी रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है, फेल हो सकती है, कभी भी कुछ भी ऐसा काम हो सकता है, ठीक है ना। वो भरोसे की चीज नहीं है। सबसे ज्यादा भरोसे की चीज क्या है? कुलदेवी, कुलदेवता। तो जो भी मेरी कुलदेवी हैं उनको तो मैं हमेशा ही प्रे ही करती हूँ, हमेशा से ही चलता है वो चीज हमारे घर के अंदर। और जो भी शक्तियां हैं जो मेरे घर को, मेरे शरीर को, मेरी हर चीज को, मेरे परिवार को, सब चीजों को प्रोटेक्ट करती हैं, उन सबको बोलने से 2 दिन के बाद वहां से बाहर से बदबू आना शुरू हुई। तब हमने वो डेक उखाड़ा। वो सांप को, यहाँ पे स्नेक रिमूवल वाले लोग आते हैं, एनिमल रिमूवल वाले लोग आते हैं, उन्होंने उसकी वो डेड बॉडी सांप की 12 फीट लंबा ईस्टर्न ब्राउन एडल्ट स्नेक था, निहायत जहरीला, उसको वहां से उन लोगों ने बाहर निकाला और फिर हमने उसको फेंका। तो वो मर गया था, जिंदा नहीं था, वो घर में नहीं घुसा। कोई आपदा, कोई परेशानी, कोई चीज नहीं आई। अरे ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी जगह है जहां सांप तो छोड़ो, मकड़ियां इतनी जहरीली हैं कि एक छोटी सी मकड़ी अगर खा जाए, जो हरे रंग की जो इसमें रहती है पेड़ पौधों में, या काले रंग की और एक ब्लू रंग की, ब्लू और रेड कलर की 2-3 मकड़ियां होती हैं, वो खा जाए तो आदमी मर जाएगा। इतनी जहरीली मकड़ियां पाई जाती हैं यहां पर। ऑस्ट्रेलिया फेमस है स्पाइडर्स के लिए, जहरीली सांप से भी ज्यादा जहरीली वेनमस स्पाइडर्स के लिए फेमस है। तो मर सकते हैं ना, कभी भी मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कितने लोग सड़क पे जाते हैं, मर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो क्या चीज पर भरोसा करें जो हमारे साथ कोई शक्ति, कोई चीज हमेशा रहे। कितने भी काम करते हैं, कुछ भी पढ़ने जाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी परेशानी किसी को भी आ सकती है और कोई भी कभी भी मर सकता है ना। कोई भी परेशानी आ सकती है, कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, और होती ही है। लोगों के साथ नहीं होता क्या? होता है ये सब कुछ, तो मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो कुल देवी और कुल देवता सबसे बड़े संरक्षक होते हैं आपके। आपकी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उन्हीं के पास होते हैं। क्यों? इतने टाइम से कितनी सारी जनरेशंस ने एक ही देवी, एक ही देवता को संरक्षण के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रे करते ही गए, वर्शिप करते ही गए, पूजा उनकी करते ही चले गए। तो वो सिद्ध हो चुकी हैं आपके परिवार के ऊपर। तो उनको जानना, उनकी पूजा करना, उनका सब कुछ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक ये एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई अभी एग्जाम्पल के तौर पर। और भी अगर मैं बहुत एग्जाम्पल उठाऊं, अपनी लाइफ से उठाऊं और किसी के से नहीं भी, तो बचपन से बहुत ही वाइल्ड एंड क्रेजी टाइप की लाइफ मैंने लिव करी है, बहुत ही एडवेंचरस लाइफ लिव करी है, ऐसे समझना चाहिए। कितनी बार मेरी गाड़ी ट्रक के नीचे घुस जाती अमेरिका में, कितनी बार मेरे ऐसे बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है सड़क के ऊपर, और गलती से ब्रेक लग गया, गाड़ी पूरे 100-200 मीटर घिसटती चली गई और खाई में गिर जाती और ट्रक के नीचे भी आ जाए। कुछ भी हो सकता था। ऐसे कई बार हुआ मेरे साथ लाइफ में, कई बार बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंटल सिनेरियोस थे मेरी लाइफ के अंदर। भयंकर एक्सीडेंट मारे हैं मैंने, बचाए हैं, मतलब हो जाते वो एक्सीडेंट, हुए नहीं,
ठीक, कितनी बार मेरी गाड़ी पहाड़ से गिर सकती थी, मैं इतनी सारी पहाड़ों पे यहाँ वहां इतनी डेंजरस जगह, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, बर्फ पड़ी हुई है और इतना बुरा हाल है, कितनी जगह मैं ऐसी जगहों पे ड्राइविंग करती थी, अभी भी करती हूँ। कभी भी ये शरीर जा सकता था, इतनी इतनी एडवेंचरस डेंजरस तरह की लाइफ में जो जी है मैंने, कभी भी ये शरीर का टूट फूट हो सकती थी। 4 फ्रैक्चर 3 फ्रैक्चर मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, तोड़े हुए हैं, हाथ पैर अपने और कमर सब कुछ, तो कुछ भी टूट सकता था और मैं मर भी सकती थी और कोई चीज से डिसेबल भी हो सकती थी, कोई डिसेबिलिटी भी आ सकती थी, है ना, कि लो टांग कट गई, हाथ कट गया और कुछ तो कमर टूट गई, हमेशा के लिए व्हील चेयर पे आ गया, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। हुआ नहीं। बचपन से, बहुत छोटी उम्र से मुझे पता था कोई चीज मेरी रक्षा करती है, कोई है जो मेरी रक्षा करता है। क्यों? कि मेरा हर एक्सीडेंट, हर चीज, हर क्रेजी चीज बच जाती थी मैं उससे। मेरे परिवार के लोग बच जाते थे बहुत सारी अजीब अजीब चीजों से। क्यों? कि कुल देवी और कुल देवता के पूजक हैं सब लोग। तो बहुत लाइफ आसान हो जाता है जीना। बहुत सारी मुसीबतों को तो आप ऐसे ही धक्का मार सकते हो, वो मुसीबतें आएंगी ही लाइफ के अंदर आपकी, अगर आप अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हो टाइम पर। अगर आप हर काम उनको शुरू करने से पहले अपने कुल देवी कुल देवता पे आप भरोसा करके, उन पे रिलाय करके, उनको प्रार्थना करके शुरू करते हो। अरे इतना कितना ईगो रखना ना लाइफ के अंदर, इतना कितना अहंकार रखना है कि सब कुछ हम ही करते हैं, हम सेल्फ मेड है। कोई सेल्फ मेड कुछ नहीं होता। दुनिया में से 50,000 लोग हटा दो जिन्होंने आपको पैदा किया और ये किया और वो किया, तो आपके हम इंसान इतने तुच्छ चीज है, कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते अकेले। कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी भी कोई हमें मार देगा, कभी भी हमारे साथ कोई भी क्राइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, बच जाते हैं। क्योंकि कुछ शक्तियां, कुछ चीजें हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है। अब जो चीजें जो हमारी पर्सनल एवोल्यूशन, एक आत्मा के इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एवोल्यूशन या कार्मिक लोड को कम करने में या कार्मिक बंधनों को निभाने में मदद करती है, उस शक्ति को, उस चीज को हम इष्ट देवी या इष्ट देवता बोलते हैं। इष्ट का मतलब होता है वेरी पर्सनल, ठीक है, इंडिविजुअल। और कोई शक्ति, कोई चीज जो हमारे पूरे परिवार का संरक्षण करती है, पूरे परिवार का प्रोटेक्शन करती है, परिवार को मुसीबतों से दूर रखती है, उनको हम कुल देवी या कुल देवता बोलते हैं। क्योंकि कुल का मतलब है खानदान, परिवार, पूरा, सारी जनरेशंस, पीछे आपके पीछे की 7 जनरेशंस। ठीक है। तो जैसे आप अपनी पिछली सारी 7 जनरेशंस का कर्मा लेके बैठे हो ना अपनी शक्ल में, आप में से कितने सारे लोगों की शक्ल में कुछ कुछ अपने नानी दादी जैसा है, कुछ कुछ अपने पेरेंट्स जैसा है, कुछ इवन परनानी परदादा जैसा भी है आपके शरीर में। तो हम कार्मिक इम्प्रिंट रखते हैं, है ना, अपने दिमाग में, चित्त में भी रखते हैं कार्मिक इम्प्रिंट, पूरे पीछे की 7 जनरेशन का, और हम कार्मिक इम्प्रिंट रखते हैं अपने शरीर में भी पिछली 7 जनरेशन का। इसीलिए कहते हैं ना, तुम्हारे कर्म ठीक होंगे तो तुम्हारी पिछली 7 पुश्तें जो है वो तर जाएंगी। ये वाली बात बोली ही इसलिए जाती है क्योंकि कार्मिक इम्प्रिंट, भूत, महाभूत, वो 5 महाभूत जिससे हम मिलकर बने हैं, उनके अंदर इम्प्रिंट है, उनके अंदर एक कार्मिक मेमोरी है। तो वो पृथ्वी तत्व के थ्रू हमारे शरीर में है, जल तत्व के थ्रू वो हमारे चित्त में है, हमारी विल पावर में और डिजायर्स में है, हमारे अग्नि तत्व के थ्रू, एयर तत्व के थ्रू वो हमारे विचारों में है। तो हर चीज में हम इम्प्रिंट रखते हैं। इसीलिए जब कोई सीरियसली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी नापना शुरू करता है तो हम उनको बोलते हैं ना कि तुमको भूत शुद्धि की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा कार्मिक इम्प्रिंट, पिछले तुम्हारे सारे 7 जनरेशन का कार्मिक इम्प्रिंट तुम्हारे अंदर बहुत गहरा है। जिन के ऊपर बहुत भारी कार्मिक लोड होता है, उसको कम करने के लिए, उसकी शुद्धि करने के लिए, उसको हटाने के लिए उनको बोलते हैं ना कि तुम्हारी भूत शुद्धि करनी चाहिए, तुमको भूत शुद्धि की प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले, सबसे पहले, कोई भी इनिशिएशन लेने से पहले या कुछ भी करने से पहले। तो ऐसे किया जाता है। तो क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें? क्योंकि वो कार्मिक इम्प्रिंट, कार्मिक मेमोरी है। तो फिर आपके अंदर, आपके 7 जनरेशन पहले तक भी अगर किसी को नहीं पता कि कोई कुल देवी या कुल देवता है, फिर भी अगर आप ध्यान लगाओगे थोड़ा सा, तो आपको सपने में दर्शन दे देंगे, तो आपको जीवन के किसी इंसिडेंट से आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं कुल देवी कुल देवता को वो मानते रहने के। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये कि जितनी भी लड़कियां होती हैं, लड़कियां मतलब कि जिनके पास नारी का शरीर है, वो तो खुद ही शक्ति का, कॉस्मिक शक्ति का केंद्र होती हैं। ठीक है।
तो जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता, उनकी मैरिज नहीं हो जाती, तो वो तब तक अपने फादर की साइड का, अपने पेरेंट्स की साइड पे जो भी कुल देवी कुल देवता है वो उनको मानती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उन्हीं से उनका प्रोटेक्शन होता है, उन्हीं से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ठीक है। और जब शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है और बच्चे होते हैं, तो मैरिज होने के बाद जो उनके हस्बैंड की साइड पे कुल देवी कुल देवता हैं वो उनको मानती हैं, उनकी पूजा करती हैं और करनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ नारी शरीरधारी आत्माओं के पास ही इतनी शक्ति होती है कि वो कुल देवी या कुल देवता को बदल सकती हैं, वो धारण कर सकती हैं ऐसा शक्ति। पहले इस शक्ति की पूजा करती थी, अब उस शक्ति की पूजा करती हैं। ये कुल देवता का चेंज, ये कुल देवता का धारण बदला जा सकता है नारी शरीरधारियों के द्वारा। पुरुष शरीरधारी आत्मा के पास ये फैसिलिटी, ये फंक्शनैलिटी नहीं होती है, वो नहीं बदल सकते, इसलिए उनको नहीं बदलना चाहिए जब तक कि वो या तो खुद ऐसा कुछ कर ले कि वो इतने बड़े महान सिद्ध हो जाएं, या इतने बड़े खुद महान गुरु हो जाएं, या कुछ हो जाएं, या उनकी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को इतना अच्छा सा प्योर बना लें कि वो पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, पूरी 7 पुश्तों को जो है मुक्ति मोक्ष दिलाने की तरफ काम करने लग जाएं, तो तब वो खुद हो जाएंगे कुल देवता या कुल देवी उस पर्टिकुलर परिवार के लिए। लेकिन जब तक वो खुद इस तरह के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, खुद अपनी रक्षा अपने लिए ही मांगते रहते हैं, अपने परिवार के लिए ही मांगते रहते हैं, तो वो पूरे परिवार को और 7 पुश्तों को क्या देखेंगे ना। तो उस कंडीशन में वो अपने जो भी पिताजी के साइड के लड़कों के पास, अपने पिताजी के साइड के जो भी कुल देवी कुल देवता होते हैं, वो उनकी पूजा करते रहते हैं और उन्हीं की पूजा उन्हें करते रहना चाहिए। उनको बदलने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि कोई सीरियस इंसिडेंट नहीं हो जाता जिसकी वजह से कि आपको अपने कुल देवता या रक्षक देवता, कुल देवता या कुल देवी बदलनी पड़े। तो तब तक आप उनकी पूजा आराम से कर सकते हो। अब एक और बहुत सारा क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि ठीक है, तो भारत में पैदा हुए हैं तो हमारे पास ये फिनोमिना है, ये कॉन्सेप्ट है कुल देवी कुल देवता की पूजा करने का। अभी अमेरिका में तो कोई कुल देवी कुल देवता नहीं होता, तो उन लोगों की कोई रक्षा नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते और कोई यूरोप में नहीं होते और दूसरे बाहर के वेस्टर्न कल्चर में या देशों में कुछ ऐसा नहीं होता। तो अब आपको यहां पर यह समझना चाहिए कि आपको वो जगह, वो पर्टिकुलर कंट्री जन्म लेने के लिए क्यों मिला, क्यों, कैसे मिलता है। कोई आदमी अमेरिका में पैदा होगा और क्रिश्चियन धर्म में पैदा होगा या मुस्लिम धर्म में पैदा होगा, हिंदू धर्म में पैदा होगा, जीव में पैदा होगा या कहां पैदा होगा, धर्म और योनि और शरीर जो आपको मिला है मनुष्य जाति का, तो वो जिस जगह पे आपके जैसे कर्म होंगे और जिस जगह के लोगों के साथ कर्म होंगे, आपको वहीं पर जन्म मिलेगा। तो अगर इस जन्म में आप एक इंडियन परिवार के अंदर, ऐसे परिवार के अंदर पैदा हुए हैं जहां पर कि ये कुल देवी कुल देवता का फिनोमेना है, ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो ढूंढना ही पड़ेगा, आपको वो पूजा करनी ही पड़ेगी। क्यों? मत लेते जन्म, किसने कहा था? क्यों ऐसे कर्म किए कि ऐसे परिवार में जन्मे हो? तो ऐसे उन लोगों ने जो कर्म किए हैं वो उस परिवार में जन्मे हैं जहां पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई किसी के सामने सर झुकाने का कोई तरीका नहीं है। वो ऐसे परिवार में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है, तो उनको ये सब प्रोटेक्शन नहीं होता। तो सारे बाहर के देशों में हर आदमी तो बीमार है। क्या क्या अच्छा है उनके साथ? कौन उन्हें कर्म की, धर्म की और ज्ञान की शिक्षा दे रहा है? उनकी भाषा में ये सब शिक्षाएं और कल्चर एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ये तो सब हमारी भाषा में, हमारी कल्चर में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास 10,000 साल की सभ्यता है, उनके पास तो 500 साल की सभ्यता भी नहीं है। सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिए उनके पास कोई, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। कोई ज्ञानी इतना होता ही नहीं उन सब चीज कल्चर्स में और परिवार में। क्यों सारे ज्ञानी हिंदुस्तान में और भारत में भरे पड़े? क्यों कर्म का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान सिर्फ हमारे पास है? क्यों योग का ज्ञान सिर्फ हमारे पास है? क्योंकि हमने संरक्षित किया है उस ज्ञान को, हमने चेतना को बढ़ाना सीखा है, चेतना को एक्सपैंड करने का, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने का, माइंडफुली जीने का सब ज्ञान हमारे ही पास है, कहीं और नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस कल्चर में पैदा हुए हैं जहां इतनी अच्छी चीजों को सिखाया जाता है, बताया जाता है और इतनी अच्छी चीजों को एज अ कल्चर, एक सभ्यता के नाम पर मेंटेन किया जाता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को अभी क्या नहीं पता है कि बाहर जिन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया है ना, ये यूरोपियंस ने लालच और क्रूरता की वजह से और अपनी अज्ञान को
बिल्कुल खराब बुद्धि की वजह से उन्होंने जो बाहर के कल्चर्स को नष्ट किया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सारे नेटिव इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो थी उनको रेप किया, उनको बुचर किया, उनको काट काट के मारा और उनको एक्चुअली ऐसे हंट किया, ऐसे बाहर की मायन सभ्यता, एज़टेक, नॉर्डिक, केल्टिक कल्चर, उन सबको मार दिया, जला दिया और उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर दिया। अभी जैसे चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और तिब्बतियंस के साथ क्या क्या करते हैं वो, भारत ने उनको वो नहीं दिया होता तो उनके साथ और भी क्या क्या हो रहा होता। तो ऐसे बहुत सारे कल्चरों को और चीजों को, सभ्यताओं को, अच्छी सभ्यताओं को, अज्ञानी सभ्यताओं को नष्ट किया गया, है ना। क्योंकि कलयुग आया, कलयुग में ऐसे ऐसे लोग आए, तो जिस तरह से हमारी बची है, क्योंकि हमारी सभ्यता ओरल है, ओरल ट्रेडिशन है हमारा, तो वो बचा रह गया कि हम बोलकर ज्ञान दे देते हैं और ज्ञान को अपनी चेतना में धारण कर लेते हैं और वो चेतना लेके मर जाते हैं और दोबारा पैदा हो जाते हैं उसी चेतना से, उसी ज्ञान के लेवल पे, चेतना के उसी लेवल पे। तो ये सिर्फ हमारे पास रह गया, नहीं तो कहीं पे और इतना नहीं बचा। लेकिन आज भी कोई इंसान मायन कल्चर में, जो आज भी थोड़ी बहुत फैमिलीज बची हैं उन कल्चर्स की, इन सभी देशों के अंदर, बाहर के वेस्टर्न कल्चर के अंदर और देशों के अंदर, तो कोई भी बच्चा अगर मायन कल्चर में, एज़टेक कल्चर में या नॉर्डिक कल्चर में या केल्टिक कल्चर में या फिर यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के नेटिव अमेरिकन कल्चर में पैदा होता है, तो उनके पास भी सेम, एग्जैक्टली सेम फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। उनके पास भी कुल देवी, कुल देवता और उनकी संरक्षक शक्ति होती है, जो उनके पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करती है, पूरे परिवार की प्रॉब्लम सॉल्वर होती है, सबके पास होती है। सब जगह है वो कल्चर में। आप कौन सा कल्चर देख रहे हो? जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखते हो तो आप वो कल्चर देखते हो जिसमें यूरोपियन, सबसे पहले वो स्पेनियर्ड्स उठे और यूरोपियंस उठे और उन्होंने पहले अमेरिका तबाह किया, अमेरिका ढूंढ लिया और वहां पे 400 साल तक उन्होंने राज किया और फिर वो वहीं बस गए और 400 साल के बाद उनकी जनरेशन बदल गई और 400 साल पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे राज किया, सबको मारा कूटा। 1600 में पहला यहाँ पर क्रिमिनल्स का शिप ब्रिटिशर्स ने भेजा था, सारे क्रिमिनल यहाँ पे आए, काला पानी बोलते थे इसको, और फिर यहाँ पर दुनिया भर का उन्होंने नाटक मचाया, सबको मार दिया। क्रिमिनल यहाँ भेजोगे तो क्या करेंगे ना, मार दिया सबको, पुराने वाले सारे लोगों को, और सदियों तक लड़ते रहे, भिड़ते रहे और उनका खून खच्चर करते रहे। बहुत ही बुरा उन्होंने कर दिया। तो अभी आप वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जब देखते हो तो आप उन लोगों को देख रहे हो जो कि अभी कुछ टाइम से वहां बसे हुए हैं और कुछ हैं, अब उनमें से कुछ जनरेशन सुधर गई, बाकी तो सबके सबने क्रूरता भरे उनकी 400 साल के इतिहास में सिवाय खून खराबे, रेप, अपराध के अलावा कुछ है ही नहीं। ये उनका कल्चर है, उनके पास कल्चर के नाम पे क्राइम एग्जिस्ट करता है। ये बहुत बुरी और गंदी बात लगती है सुनने से और सोचने से, लेकिन किया उन्होंने वही है। ठीक है, यहां इसको स्लेव बनाओ, वहां उसको स्लेव बनाओ, बस यही किया उन्होंने। पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया है। राक्षस, जैसे पहले राक्षस लोग नहीं आ जाते थे, असुर लोग, सारे साधु लोगों को परेशान करने के लिए हम कितनी कहानियां पढ़ते हैं। तो ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पे, भारत की धरती पे नहीं हो रहा था ना, पूरे विश्व की धरती पे हो रहा था, जहां कहीं भी धरती नाम की चीज थी। तो ऐसे सब है। तो सुनने से बुरा लगता है अभी ये वाली चीज, बट प्रॉपर कल्चर और सभ्यताओं में जो लोग पैदा होते हैं आज की डेट में भी, बाहर जो कल्चर एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअल में, जो सभ्यताएं बहुत पहले थोड़ी बहुत बेचारी जितनी थी, तो वो सारे जगह पे आप देखोगे कि ये रक्षक शक्ति का, संरक्षक शक्ति का, पालन शक्ति का एक फिनोमिना परिवार के लेवल पे हमेशा होता है। और जब ये फिनोमिना एक गांव के लेवल पे आ जाता है, इतने सारे परिवारों के समूह के लेवल पे, ग्रुप के लेवल पे आ जाता है, तब हम उसको ग्राम देवता बोलते हैं, जो पूरे गांव की रक्षक शक्ति होती है, जो एक गांव की परिधि है, डायमीटर है, जो एक पूरा सरकमफ्रेंस है उसका आउटर, तो उसके पूरे एरिया में उसकी शक्ति काम करती है। ये सब बातें ना मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो मॉडर्न साइंस तो कहीं पे पहुंची नहीं है अभी। वो टूल्स बनाती रहती है जो कि सारे फिजिकल है, तो फिजिकल वर्ल्ड में तो कुछ प्रूव किया जा सकता है। हमारे पास, हमारी सभ्यता में ये सिखाया गया ना कि अपनी प्रज्ञा को बढ़ाओ, रितंबरा प्रज्ञा के लेवल पे पहुंच जाओ, अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को इतना एक्सपैंड करो, इतना बढ़ाओ। हमारे यहाँ तो समझाया गया कि पूरी की पूरी एक कोशा, जिसे हम विज्ञान में एक कोश कहते हैं, वो पूरी की पूरी एक कोशा ही डेडिकेटेड टू विशेष ज्ञान है। उसका नाम विज्ञान क्यों है? क्योंकि वो विशेष ज्ञान की कोशा है। वो कोशा एक कंटेनर है। किसका कंटेनर? चेतना की जब एक अवस्था आ जाती है, रितंभरा प्रज्ञा हम जिसे कहते हैं, बहुत ही अच्छी प्योर अवस्था है वो, तो वो जब हम पहुंच जाते हैं, राग द्वेष अभिनिवेश अपनी सारी चित्तवृत्तियों को हटाते हुए, तो वो उस तरह की चेतना रहती कहां पर है? किस शरीर का हमें प्रत्यक्ष कराती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराती है? विज्ञान में कोश का।
तो वो विशेष ज्ञान की कोशा है। उससे ब्रह्मांड का, शक्तियों का, देवी देवताओं का, सिद्धियों का, हर वो चीज जो हमें आंख से, इन इंद्रियों से, पंच इंद्रियों से दिखाई नहीं देती या समझ में नहीं आती, वो चीजें हम उस विशेष ज्ञान की कोशा से डायरेक्टली समझ सकते हैं। ऐसे ही चरक संहिता लिखी गई, सुश्रुत संहिता लिखी गई, उन लोगों ने वो सब कुछ कैसे लिखा? विशेष ज्ञान की कोशा से डायरेक्टली, बिना इंसान को, मनुष्य को काटे पीटे उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, बिना कहीं कोई हेलीकॉप्टर या कोई सैटेलाइट बनाए हुए उन्होंने जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान लिख डाला। कोई भी मनुष्य का शरीर या कोई भी शरीर, कॉस्मिक शरीर, कुछ भी शरीर जो है, अगर उसमें पृथ्वी तत्व है तो वो हार्ड शरीर है, तो वो जाएगा, मरेगा ही मरेगा, है ना। कोई भी व्यक्ति, कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति चारों युगों तक में अपना शरीर रख सकता है? नहीं रख सकता। फिर भी चारों युगों का बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान लिख दिया। कैसे? ऋतंभरा प्रज्ञा से ज्ञात होती हैं वो सारी चीजें। विज्ञानमय कोश को पूरी तरह से अपना पावरफुल कोशा बनाना पड़ता है हमको, उतनी प्योरिटी की तरफ जाना पड़ता है, तब ये सब चीजें समझ में आती हैं, इनके प्रूफ मिलते हैं और इन चीजों को प्रूव किया जा सकता है। तो जब तक आपके पास ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं है, आपकी चेतना उतनी प्रभावशाली नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है, उतनी प्योर, उतनी शुद्ध नहीं है, तब तक माँ बाप अगर कह रहे हैं या नानी दादी अगर कह रही हैं कि देखो ये तुम्हारे कुल देवता है, कुल देवी है, इनकी पूजा कर लो, ये ग्राम देवता है, इनकी पूजा होगी, आज तुम्हें चलना है, चल लो, कर लो। या तो खुद इस लायक बनो कि कोई चीज को प्रूव किया जा सके, प्रूव कर सको, या तो अपनी चेतना को इतना तेज बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि ये सब चीजें प्रूव की जा सके, खुद को प्रत्यक्ष कर पाओ। और नहीं तो सामने वाले अगर ये चीज कह रहे हैं करने को तो कर लो, मना मत करो, क्योंकि उससे तुम्हारा नुकसान है। जितने आजकल लोग मारे फिरते हैं, फालतू की चिंताएं करते फिरते हैं, मानसिक, तरह तरह के मानसिक रोगों के शिकार हैं, तरह तरह की अजीब अजीब फिजिकल डिसीज के शिकार हैं, कितने सारे पीरियड्स के प्रॉब्लम है, बच्चा ना होने की प्रॉब्लम है, कितने सारे काले जादू के शिकार हैं, कितने सारे लोगों को हिस्टेरेक्टमी हो जाती है, प्रोस्टेट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी घर में किसी को भी। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग शरीर का कोई भाग खो देते हैं, कोई अजीब तरह का चीजें हो जाती हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, नुकसान ही नुकसान होता रहता है, कोई नया काम या नई नौकरी शुरू करते हैं, निकाल दिए जाते हैं, कोई पढ़ाई करने जाते हैं, वो ठीक से नहीं चलती, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सब फालतू की छोटी छोटी बेकार की संसार में जीने की प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, होंगी ही नहीं, अगर आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करने लग जाओगे, उनके सामने सर झुकाने लग जाओगे, क्योंकि वो एक ऐसी संरक्षक और पालक शक्ति हैं, पालनकर्ता शक्ति हैं आपके परिवार के लिए, जो कोई और हो नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन बातों पर। और नहीं जानते हैं कि कौन है तो प्रे करिए, दर्शन हो जाएंगे, आपको ढूंढ सकते हैं। और नहीं तो खानदान में किसी से कोई तो होगा, कोई तो बताने वाला मिलेगा। अगर आपके मन में इच्छा है तो ढूंढ लेंगे, मिल जाएंगे। भगवान मिल जाता है, कुल देवता शक्ति नहीं मिलेगी क्या? नमस्ते, जय शिवाय।